हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड स्टेट के लिए अब थ्योरी रेगुलर आएगा, थ्योरी डेली आएगा, क्योंकि जो नोट्स बनाना था काफ़ी हद तक नोट्स बन रहा है। ठीक है। और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में ऑलरेडी हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है, हाँ पिछली बार भी एक दो क्वेश्चन आया था। एक तो प्रिंटर वाला क्वेश्चन जीएस में भी आया था, इसी पे क्वेश्चन था, जो डॉट पर इंच वाला जो क्वेश्चन था। इसके अलावा प्रिंटर पे बहुत बारी, ड्रम प्रिंटर वगैरह पे बहुत बारी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉनिटर टाइप्स देखेंगे, प्रिंटर टाइप्स देखेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आउटपुट डिवाइस के कई सारे टाइप है। पहला क्या है, विजुअल आउटपुट डिवाइस, कि आपको कुछ दिखाई देगा बाहर, जैसे मॉनिटर पे और प्रोजेक्टर पे। उसका डेटा आउटपुट डिवाइस होता है, जहाँ पे डेटा आपका बाहर आता है। प्लॉटर और 3D प्रिंटर इसको कैटेगरी में रखते हैं। फिर प्रिंट आउटपुट डिवाइस, जिसमें आप डॉक्यूमेंट, इमेज और ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी देखते हैं। साउंड आउटपुट डिवाइस, जिसे साउंड निकलता है। बस इतना ध्यान रखो। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, विजुअल आउटपुट डिवाइस है, विजुअल आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर के कई सारे टाइप है। मॉनिटर क्या करता है, एक डिस्प्ले यूनिट है जो किसी चीज़ को, जो भी चीज़ प्रोसेस हुआ है उसको दिखाता है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी दिखाता है। पहला मॉनिटर कौन है, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब, बस आपको क्या क्या इसमें याद रखना है वो समझिए। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में एक ये प्लेट है, ठीक है ना, इसका ये है फॉस्फोरस का प्लेट है मान लेते हैं, और 3 कलर का डॉट है, रेड, ग्रीन और ब्लू, बहुत सारे डॉट है। अब यहाँ पे कैथोड रे है, ध्यान देना, कैथोड रे यहाँ से निकलता है और इलेक्ट्रिक बीम के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा रिलीज किया। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे टकराता है इस प्लेट पे, तो यहाँ पे इमेज बनता है। कैसे इमेज बना है, क्योंकि ये जो डॉट है ना, जो डॉट जो है चमकने लगता था, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैथोडो ल्यूमिनिसेंस। कैथोडो ल्यूमिनिसेंस, क्लियर। तो किस प्रोसेस पे काम करता है, कैथोड रे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ टकराता है, डिस्प्ले करता है, यहाँ पे इमेज दिखता है। बस इतना याद रखना है। और अभी भी बहुत सारे ग्राफिक्स प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं। एक और चीज़, द फ्रंट यानी आउटर सरफेस जो स्क्रीन का होता है, जहाँ पे इमेज बनता है, उसको फेस प्लेट बोलते हैं, और ये फाइबर ऑप्टिक्स का बना होता है। बस इतना याद रखना। क्लियर, समझ गया ना कोई। फॉस्फोरस का वो बना होता है, डॉट होता है 3 कलर का, रेड, ग्रीन, ब्लू। और जब कैथोड रे ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वहाँ पे टकराता है, जिसके कारण वहाँ पे चमकने लगता है और वहाँ पे इमेज प्रोड्यूस होता है। इमेज प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को कैथोडोल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। और जो जहाँ पे सरफेस, जहाँ पे इमेज प्रोड्यूस होता है, वो उसको हम फेस प्लेट बोलते हैं, और ये फाइबर ऑप्टिक्स का बना होता है। सेकेंड होता है एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, पहले फुल फॉर्म देखिए, फिर आपको खुद समझ आएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, ये एलसीडी का ही पिक्चर है। आपको बीच में यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल दिखेगा। बीच में क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पे बीच में दिखेगा। आप इधर से देखो, इधर से लाइट आया, इधर निकला, यहाँ पे इमेज जाके बनता है। ठीक है ना। ये कलर फिल्टर वगैरह है, इतना जानना नहीं है, बट ये समझ लीजिए, इतना पिक्चर ये समझिए, बीच में लिक्विड क्रिस्टल आता है। अब समझिए, एलसीडी मॉनिटर इज ए फ्लैट पैनल स्क्रीन। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और हल्का होता है, सीआरटी से, कैथोड रे ट्यूब से। ठीक है ना, वो वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करता है, वो भी पॉइंट हमने देखा था। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ये आजकल यूज होता है लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स में। और इसके बीच में देखो, एलसीडी स्क्रीन कंप्राइज 2 लेयर, एक तो 2 लेयर होता है पोलराइज ग्लास के, और बीच में लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन होता है। पोलराइज ग्लास है और बीच में क्या है, लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है। जब पहले लेयर से, ध्यान देना, जब पहले लेयर से लाइट को पास कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड क्रिस्टल को अलाइन कर देता है। ठीक है ना।
मतलब कि जैसे यहाँ से लाइट गुजरा, लिक्विड क्रिस्टल एलाइन हो गया, लिक्विड क्रिस्टल एलाइन हो गया, और लिक्विड क्रिस्टल एलाइन हुआ तो बहुत सारे लाइट को ये पास होने देता है, बहुत सारे को नहीं पास होने देता है, अलग अलग लेवल में पास होने देता है, और फिर ये पहले लेयर से पास होकर दूसरे लेयर पे पहुंच जाता है, यहीं पे वो इमेज बनाता है। क्या बनता है? इमेज बनाता है इन द सेकेंड लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लेयर से पास हुआ, सेकेंड लेयर में इमेज बनाया। अब दो मैट्रिक्स स्क्रीन है, एक है पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन और एक होता है एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। वही है। अब दोनों में क्या अंतर है, ध्यान देना, दोनों में एक अंतर, ये वाला पहला स्क्रीन है, इसके पिक्सल में ध्यान देना, पिक्सल पे बहुत सारा चार्ज हर सेकंड में सेंड किया जाता था। इसके पास अपना चार्ज नहीं होता था, ध्यान देना, अपना चार्ज नहीं है। अपना चार्ज नहीं है, इसके कारण क्या होता था कि कोई अगर, ये स्क्रीन है, कोई अगर बहुत तेज़ी से यहाँ से अपीयर हुआ स्क्रीन पे, मतलब अगर बहुत तेज़ी से क्विकली स्क्रीन के पास से मूव किया तो ये ब्लरी दिखाने लगता है। ये देखते थे ना, पहले के फ़ोन में ऐसे होता था, ब्लर हो जाता था। बट एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, इसके पास अपना ही TFT होता है, यानी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है, जिसके कारण ये अपना चार्ज, पहले क्या होता था, पिक्सल के पास चार्ज सेंड किया जाता था ना, सेंडिंग है चार्ज के तौर, बट इसके पास अपना चार्ज होता है, तो इसके कारण जब अगर कोई स्क्रीन पे बहुत तेज़ी से मूव करता है तो ब्लर नहीं होता है, ब्लर नहीं होता। ये भी बात है कि यहाँ पे ब्लर हो जाता था। ठीक है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले से। अगला है LED मॉनिटर, यानी लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर की बात करें, आप इसको देखो, इसमें और LCD में आराम से क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाएगा, टफ क्वेश्चन बना दिया जा सकता है। देखो सबसे पहले सिमिलैरिटी देखते हैं। जैसे LCD में फ्लैट पैनल डिस्प्ले था ना, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज करता था, सेम ये भी वही करेगा। सिंपल। डिस्प्ले क्या होता था, अंतर क्या हो जाता था, देखो हमने एक वहाँ पे देखा, सबसे इधर हम देखा था बैक लाइट, हम देख रहे थे, क्या देखते हैं, बैक लाइट। मेन दिक्कत दोनों में, दिक्कत नहीं, दोनों में जो डिफरेंस था ना, कि सोर्स ऑफ लाइट टू बैक लाइट, कि बैक लाइट को कहाँ से लाइट मिल रहा था, बैक लाइट को कहाँ से लाइट मिल रहा था, इसके सोर्स दोनों के अंतर है, इसीलिए दोनों में डिफरेंस है। आप समझते रहे। LED मॉनिटर के पास क्या होता है, बहुत सारे LED पैनल होते हैं, और ईच पैनल है सेवरल LED टू बैक लाइट, मतलब LED मॉनिटर के पास बहुत सारे LED पैनल होते हैं, और सारे पैनल के पास बहुत सारा खुद का LED होता है जो बैक लाइट को डिस्प्ले कर सके, जो कि बैक लाइट मतलब LED खुद को, LED को ही डिस्प्ले करता है। बट इसमें क्या होता था, LCD में क्या होता था, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट होता था। सिंपल याद रखो कि LED खुद को डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे LED खुद यूज करता था, बट LCD को डिस्प्ले करने के लिए, यानी LCD को लाइट देने के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट होता था। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कौन कहाँ यूज होता है वो ध्यान नहीं रखना है। और LED थोड़ा कम पावर यूज करता है, तभी तो ये लेटेस्ट है। अब अगला क्या है, प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर, ठीक है, ये प्लाज्मा मॉनिटर क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले जैसे बाकी दोनों है, और ये प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका टेक्नोलॉजी समझिए क्या है। इसमें भी दो ग्लास पैनल होते हैं, दो ग्लास पैनल के बीच में, पिछले दोनों में हमने क्या देखा था, लिक्विड क्रिस्टल था ना, इसमें दोनों ग्लास के बीच में नोबल गैस होता है, नोबल गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और कुछ मरकरी होता है। क्या होता है, नोबल गैस और मरकरी होता है। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ध्यान देना, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ये गैस जो होते हैं सेल के जो गैस होते हैं वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के सेल प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अल्ट्रा वायलेट लाइट इमिट करता है। क्या इमिट करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, और इस अल्ट्रा वायलेट लाइट के कारण स्क्रीन पे इमेज क्रिएट होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के कारण स्क्रीन पे इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड बाई ए टीनी बिट ऑफ प्लाज्मा, इसी प्लाज्मा के कारण स्क्रीन पे फोटो बनता है। समझ में आया ना, सिंपल। हमने क्या देखा, जैसे ही वोल्टेज दिए, गैस जो था इस सेल्स का वो कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा में, ठीक है ना, और अल्ट्रा वायलेट लाइट इमिट किया, प्लाज्मा में कन्वर्ट होने के बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट इमिट किया, जिसके कारण आपको इमेज दिखता है स्क्रीन पे। ठीक है, अब प्लाज्मा डिस्प्ले ब्राइटर होता है दोनों से, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना।
देखो इसका फ़ायदा पर्सनल कंप्यूटिंग में, वर्क स्टेशन में, ये सब फ़ायदा नहीं पूछेगा आपसे। देखिए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के बारे में हमको क्या क्या याद रखना। प्रोजेक्टर ये तो आपने देखा होगा कि आप लोग के पढ़ाई वगैरह के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक HDMI पोर्ट दिख रहा है, HDMI नाम दिख रहा है ना। ये जो नए वाले आ रहे हैं ना, नए वाले जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं उसमें पहले ऐसा नहीं था। पहले के प्रोजेक्टर में, पहले जब प्रोजेक्टर आता था उसमें ज़्यादातर VGA पोर्ट हुआ करते थे। तो जो पुराने टाइप के इक्विपमेंट है उसको, उसके लिए VGA पोर्ट, और नए टाइप के इक्विपमेंट के लिए क्या HDMI पोर्ट यूज हुआ जाता है। ये बड़े स्क्रीन पे दिखाने के लिए, बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाने के लिए। अब तो वाईफाई और ब्लूटूथ वाला भी आ गया, तो इसमें कुछ पूछने लायक है नहीं। यहाँ पे देखिए दो टाइप के डिजिटल प्रोजेक्टर है, एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिजिटल प्रोजेक्टर LCD, और एक है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डिजिटल प्रोजेक्टर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डिजिटल प्रोजेक्टर, और एक है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये नया में ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए एक चीज़ याद रखना है, बहुत सारे छोटे छोटे मिरर होते हैं, सेपरेट मिरर फॉर ईच पिक्सल। इमेज के हर एक पिक्सल के लिए हर छोटा छोटा इमेज होता है, इसके कारण हाई क्वालिटी आता है। बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें ट्रांसमिसिव टेक्नोलॉजी होता है, तो इसका आउटपुट इससे ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंप होता है, टू पासेस थ्रू 3 कलर लिक्विड क्रिस्टल पैनल के थ्रू पास किया जाता है। कुछ कलर पास हो जाता है और कुछ ब्लॉक ही हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा ये क्वालिटी वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या 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 है, एप्लीकेशन कभी नहीं पूछेगा। एजुकेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, उसके बाद होम थिएटर, इवेंट, ठीक है। अब मेनली जो क्वेश्चन आएगा अब इससे आ सकता है, प्रिंट आउटपुट डिवाइस, यानी प्रिंटर के काम है। तो प्रिंटर के दो प्रकार है, सबसे पहले समझिए, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सिंपल समझो ना, एक प्रिंट हेड होते हैं, ठीक है ना। पहले ये पॉइंट समझिए, ये आपको दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है रिबन, ये दिख रहा है प्रिंट हेड, इतना दिखा। अब हो क्या रहा है, प्रिंट हेड क्या कर रहा है, प्रिंट हेड क्या कर रहा है, प्रिंट हेड ये रिबन को दबाता है, रिबन को दबाता है, और रिबन को दबाता है। रिबन किस पे दबता है, ये एक पेज होता है जो यहाँ से पास हो रहा है, तो यानी रिबन पे कुछ लगा होता है। प्रिंट हेड जैसे इसको दबाता है तो रिबन में जो भी लगा होता है वो इस पे चिपक जाता है। तो अब देखो, जब भी हम डिस्कस करेंगे किसके पास, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या हुआ, रिबन जो है ना इस पेज पे टच हुआ, रिबन इस पेज पे टच हुआ उसको इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर रिबन इस पेज पे टच नहीं होगा उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। टच हुआ तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नहीं टच हुआ तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब ये रिबन जो है, रिबन इस नीचे वाले पेज पे टच नहीं हुआ तो इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये कैसे होगा ये भी डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस समझे ना। अब चलिए आगे, समझ में आया ना क्या हो रहा है। रिबन है, यहाँ पे पेज है, यहाँ पे प्रिंट हेड है, प्रिंट हेड इसको दबाया किसी इंस्ट्रूमेंट से, इसको दबाया, ये दब के कहाँ पे पहुँचा, इस पेज पे पहुँचा, इस पेज पे, यहाँ पे चिपक गया तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसके दो टाइप है, एक का नाम है कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंट कर, और दूसरा लाइन प्रिंटर। सिंपल समझिए ना, एक बारी जैसे आपका, मेरा नाम है धीरज, तो एक बारी क्या करेगा, इतना समझ के समझिए बस, एक बारी एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, डी को प्रिंट करेगा। डी को प्रिंट करने का भी दो तरीका है, और इसका नाम है लाइन प्रिंटर। एक बारी ये इस लाइन को प्रिंट करेगा, इसका भी दो तरीका है, ड्रम और चैन। समझिए, एक कैरेक्टर को एक बारी प्रिंट करने के भी दो तरीके, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। आगे समझेंगे डिटेल में। लाइन मैट्रिक्स के भी ड्रम और चैन। तो पहले तो आपको इतना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई चैन जो प्रिंटर है वो किसका टाइप है, तो लाइन प्रिंटर का है। किसका पार्ट है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो पहले तो इसी में ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं पे बनेगा। जैसे ड्रम प्रिंटर के बारे में पूछा जाता है कि ये एक क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है कि कौन सा प्रिंटर है, लाइन बाय लाइन प्रिंटर है। और ये वाला लेजर प्रिंटर, ये सब पेज प्रिंटर होता है। क्या बोलते हैं इसको, पेज। तो एक बार ये पूरा एक पेज को प्रिंट कर देगा। तो पेज प्रिंटर्स किसको बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को बोलते हैं। सिंपल समझे। अब समझिए, एक एक करके समझते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो चीज़ होता है, वो चीज़ हम समझ गए। हैमर और प्रिंट हेड क्या करता है वो समझ गए,
ठीक है। अब कैरेक्टर प्रिंटर में क्या करेगा, एक बारी में सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा एक बारी में, ठीक है ना, विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ, मतलब जैसे हैमर कैसे किया है, हैमर मारा, हैमर सबसे देखो प्रिंट हेड और हैमर, हैमर मतलब हथौड़ी, प्रिंट हेड पे क्या किया, ये रिबन पे टकराया, रिबन उस पेज पे टकराएगा, तो ये करेगा एक बारी में एक लाइन प्रिंट नहीं करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसके दो टाइप है, एक डॉट मैट्रिक्स टाइप है और एक है डेजी व्हील टाइप है। डॉट मैट्रिक्स में क्या करेगा, प्रिंट हेड के पास पता है क्या होता है, प्रिंट हेड के पास अपना पिन्स होता है, बहुत सारे पिन्स होते हैं, और वो पिन्स बहुत सारे, देखो यहाँ पे डैट प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ डॉट ऑन द पेपर टू फॉर्म ए इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये जो डॉट है ना, बहुत सारे डॉट मिलके एक कैरेक्टर बनाता है, फिर वो कैरेक्टर टकराता है। तो स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स क्या है, लगभग 200 से 500 कैरेक्टर पर सेकेंड। उसका दूसरा क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर। ये एक्चुअली जिन्होंने बनाया था ना उनके नाम पे पड़ा है, उनके नाम पे नहीं पड़ा, ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उस टेक्नोलॉजी पे। देखो इसको बनाया किसने था, सबसे पहले याद करो, डेविड एस ली, डेविड एस ली। इसमें एक व्हील टाइप का होता है, ये व्हील आप देख रहे हो, ये व्हील टाइप का होता है, व्हील और डिस्क डैट हैज ए स्पोक्स, और इसके पास अपना एक्सटेंशन होता है, क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन के पास एक मेटल कैरेक्टर माउंटेड किया जाता है, मेटल कैरेक्टर मतलब एक्सटेंशन जो है ना, इसका बाहरी वाला एक्सटेंशन, उसमें मेटल कैरेक्टर माउंटेड होता है, लिखे होते हैं। और जब हम प्रिंट करते हैं तो जैसे जो प्रिंटर व्हील नचता है और जो भी हमको डालना हो, जो भी हमको नंबर चाहिए वो नंबर यहाँ पे इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। इसका और भी स्लो है, 25 से 50 कैरेक्टर पर सेकेंड। अब लाइन प्रिंटर में हमने क्या देखा, पूरा लाइन प्रिंट हो जाता है, ये हाई थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है। इसमें एक एग्जांपल होता है ड्रम का, और दूसरा एक एग्जांपल है किसका, चैन प्रिंटर, ठीक है ना, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर इसको हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं, रोटेटिंग ड्रम के कारण बनता है, रोटेटिंग ड्रम के कारण बनता है। ड्रम है जो सर्कुलर बैंड ऑफ कैरेक्टर होते हैं इस सरफेस पे, और सेपरेट, देखो हर बैंड ऑफ कैरेक्टर के लिए अलग अलग हैमर होते हैं। ड्रम जब रोटेट करता है, व्हेन यू प्रिंट ड्रम रोटेट, देखो ड्रम रोटेट करता रहता है, रोटेट जैसे ही आपका पेज वाला यहाँ पे आया उसको फिर वो दबा देता है, वो प्रिंट कर देता है। ड्रम रोटेट बहुत हाई स्पीड पे करता है। और ठीक है, एक और चीज, इट कैन प्रिंट ओनली ए प्री डिफाइंड स्टाइल एट इच है, स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर पहले से होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नॉइजिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैमर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद चैन प्रिंटर, यहाँ पे देखो प्रिंट हैमर यहाँ पे भी होते हैं, बैक ऑफ पेपर यहाँ पे होता है, रिबन होता है, ठीक है ना, ये काम करता है। चैन ऐसे ही नचता रहता है, नचता रहता है। इसमें भी रोटेटिंग चैन, ये भी एक प्रकार का कौन सा है, प्रिंटिंग करता है, ये भी लाइन प्रिंटर है, ठीक। इसका भी देख लीजिए 500 से 3000 लाइन पर मिनट है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मेनली अब यही सब यूज होता है, लेकिन आपको बस वो टाइप से याद होने चाहिए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट प्रिंट कैरेक्टर और इमेज नहीं क्रिएट करता है, ठीक है ना, कोई ऐसा हेड पे मारता नहीं, टच ही नहीं करता, विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। उसमें क्या था, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। दो टाइप है इसके, लेजर और इंकजेट। ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है ना, इसलिए इसका नाम ही है पेज प्रिंटर, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी बोल देते हैं। देखो लेजर प्रिंटर के पास नाम से ही पता चलता है इसके पास कोई लेजर वाली टेक्नोलॉजी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए लेजर प्रिंटर इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट इज ए लेजर बीम को यूज करता है। कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करता है, लेजर बीम को यूज करता है। होता क्या है, लेजर बीम जो ड्रम था ना, ड्रम उसको हिट करता है। ड्रम एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर है। क्या करता है ड्रम, देखो ड्रम एक टाइप का फोटो रिसेप्टर है, मतलब जो भी इस पे आता है उसको ये पकड़ लेता है, और जो फोटो इस पे छोड़ा गया उसका इमेज बना देता है ड्रम पे। कैसे, ड्रम पे इलेक्ट्रिकल चार्ज को अल्टर करके, ठीक है ना। फिर ड्रम क्या करता है, रोल्स करता है टोनर पे, और चार्ज इमेज कहाँ हो जाता है, चार्ज जो इमेज होता है ना ड्रम से वो टोनर पिक कर लेता है, और टोनर क्या करता है वो उस प्रिंटर को पेज पे प्रिंट कर देता है यूजिंग हीट एंड प्रेशर। एक बारी और समझ लेते हैं।
ध्यान देना। लेजर बीम क्या करता है, लेजर बीम पहले ड्रम को हिट करता है, ड्रम एक फोटो रिसेप्टर होता है और ड्रम पे पहले इमेज बन गया, अब ड्रम पे इमेज बन गया, ड्रम अब क्या करता है, टोनर पे रोल करता है, ठीक है। टोनर क्या करता है, टोनर क्या करता है, उस पिक्चर को अपने पे ले लेता है, ठीक है ना। ध्यान देगा, द ड्रम देन रोल इन टोनर और चार्ज इमेज ऑन द ड्रम पिक्स बाय द डोनर, डोनर अपने पास वो पिक्चर ले लिया। अब टोनर क्या करेगा, टोनर ही पेपर पे प्रिंट करता है यूजिंग हीट एंड प्रेशर। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, लेजर प्रिंटर पाउडर टोनर का यूज करता है। कौन सा टोनर का, पाउडर का, इसीलिए कोई लिक्विड इंक वगैरह इसमें यूज ही नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगला वाला देखो, इंक जेट में वही इंक यूज होता है। इंक जेट में क्या यूज होता है, इंक, इंक जेट, ये भी नॉन पॉइंटर है ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है, आयोनाइज ड्रॉप ऑफ इंक यूज होता है, आयोनाइज ड्रॉप ऑफ इंक यूज होता है। यहाँ पे देखो प्रिंट हेड है टीनी, देखो प्रिंट हेड के पास अपना क्या होता है, एक छोटा सा नोजल्स होता है जो इंक को स्प्रे करेगा। प्रिंट हेड क्या करता है, बार बार आगे पीछे होता रहता है और स्प्रे करता है आयोनाइज ड्रॉप ऑफ इंक पेपर पे, ठीक है ना। दिस ड्रॉप पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गाइड्स द इंक ऑनटू द पेपर टू प्रिंट करेक्ट इमेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसको गाइड करता है कि कौन सा इंक किस इमेज पे पड़ना चाहिए, किस कैरेक्टर के पास पड़ना चाहिए, तभी ना आप जो प्रिंट आउट करवाते हो, जो कलर आप करवाते हो, वही कलर आपके नए पेज पे आता है, ठीक है ना। 4 कलर इसमें होता है, शायन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। याद रखिए इसका स्पीड है लगभग 300 डॉट पर इंच, यही ना पूछा था। साउंड आउटपुट डिवाइस में स्पीकर होता है, स्पीकर के कई सारे टाइप है। स्टीरियो स्पीकर, इसको हम 2.0 स्पीकर भी बोलते हैं, 2.0 स्पीकर भी होता है। इसमें लेफ्ट एंड राइट स्पीकर होता है, लेफ्ट और राइट स्पीकर, बहुत इसका फंडामेंटल यूज है। बट सराउंड साउंड स्पीकर, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे मल्टीपल स्पीकर यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल स्पीकर प्लस ए सब वूफर यूज होता है। कॉमन अरेंजमेंट ऐसा होता है 5.1 7 मतलब ये तो 5 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पीकर, और 1 का मतलब होता है सब वूफर, ठीक है, फॉर लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। एक वर्ड आप चुनते हो बास, ठीक है ना, इसके लिए क्या यूज होता है, सब वूफर यूज होता है, सब वूफर यूज होता है। ये क्या करता है, डेप्थ ला देता है और इम्पैक्ट ला देता है ऑडियो में। ये साउंड वर्ड से इसका नहीं समझना है, ये टीवी वगैरह में, होम इंटरटेनमेंट सिस्टम में पूरा यूज होता है साउंड। वन इसका मतलब, इसके अलावा फिर आपको कुछ चाहिए नहीं। उसका बुक सेल्फ स्पीकर होता है, पोर्टेबल स्पीकर होता है, ये वायरलेस, पोर्टेबल वाला जो होता है वायरलेस होता है। साउंड वार सब वूफर्स होता है और आउटडोर स्पीकर्स होता है। हेडफोन भी समझते हैं, नाम होता है बस अलग अलग, इसको बिल्कुल याद नहीं करना है। नॉइज कैंसलिंग, डेटा आउटपुट, ये थोड़ा समझ लेते हैं, बस ये नाम समझ लो। कई टाइप के होते हैं, ऑन ईयर, इन एयर, और उसके बाद वायरलेस, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, स्पोर्ट्स वाला, गेमिंग वाला, 2 वायरलेस ईयरबड्स, ये सब होता है। अब समझिए प्लॉटर, देखो इसका काम भी प्रिंटर ही है, लेकिन जिस तरह देखो ये इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, देखो जिस तरह प्रिंटिंग क्या करता है, ये इंक और टोनर का यूज करता है ना, ये वैसा नहीं करता है। और टेक्स्ट ऑन पेपर, प्लॉटर क्या यूटिलाइज करता है, पेन और मार्कर टू ड्रॉ कंटिन्यूअस लाइन ऑन द डाइवर्स मीडिया सच ए पेपर, विनाइल, फिल्म, ये मेन काम करता है प्लॉटर। इसके कई सारे टाइप है। पेन प्लॉटर्स, ठीक है ना, ये सबसे शॉर्ट है, ये सबसे पुराना है, पेन और मार्कर का यूज करता है। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को यूज करता है ताकि टोनर और इंक को अट्रैक्ट कर सके पेपर पे। थर्ड है इंकजेट वाला, ठीक है ना, ये इंकजेट प्रिंटर की तरह काम करता है। कटिंग प्लॉटर क्या होता है, इसको विनाइल कटर भी बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड प्लॉटर होता है टू कट आउट शेप एंड डिजाइन ऑन द वेरियस मटेरियल, और उसका लेजर प्लॉटर्स होता है, ठीक है। ये कुछ प्लॉटर्स हुआ। उसके बाद ये तो आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है, वायरलेस क्या क्या होता है, अलग अलग चीज़ के वायरलेस होते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले मैं बताता हूँ। अगले वीडियो में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करने वाले हैं और इसमें मैं कुछ छाटूंगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा और शॉर्ट नोट्स छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा और इसको हल्का करना है, थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे क्वेश्चन आया था ना, तो क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत आएंगे क्वेश्चन।
लेकिन इससे एक बार हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए ना, बेसिक से डिस्कस करें, और NCERT भी हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। NCERT भी साथ साथ करेंगे। NCERT लेकिन अलग एक सीरीज होगा, जो बिल्कुल बेसिक है। NCERT लेकिन अलग सीरीज होगा। जो चैप्टर मैंने बताया था वो चैप्टर हम लोग करेंगे उसमें। 11th का जो चैप्टर बताया था, 12th का जो चैप्टर बताया था, उसका IP का जो बताया था, और 11 12 का जो बताया था वो सब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, तभी जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से कुछ करोगे उतना हम लोग करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।